everyone. I hope all of you are doing good, and in this lecture we are going to discuss about electric potential due to charged non-conducting sphere. तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे किसकी वजह से, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। आप सबको पता है कि नॉन कंडक्टर दैट इज इंसुलेटर के अंदर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो सकते। तो अगर हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अगर चार्ज करते हैं तो चार्जेस उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जबकि वो फ्लो होके सरफेस पे नहीं जाएंगे। और कंडक्टिंग स्फीयर में हमने देखा था कि चार्जेस फ्लो हो सकते हैं और फ्लो होके सरफेस पे चले जाते थे, अंदर कोई भी चार्जेस नहीं रहता था। तो अब हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं। तो एक हम स्फीयर ले लेते हैं जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। तो चार्जेस कहाँ पे हैं, पूरे वॉल्यूम में। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे तीन पार्ट्स में, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहला पार्ट हम लेंगे आउटसाइड द स्फीयर। सपोज इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर और हमें पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इसका सपोज सेंटर से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है स्मॉल आर। ओके, तो अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए कि स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जो हम लास्ट लेक्चर में फाइंड कर चुके हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर। ओके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल फ्रॉम वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। इन्फिनिटी पे अब आपको पता है यहाँ पे इन्फिनिटी टू आर क्यों नहीं लिया है, क्यों लिया है हमने इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने के लिए जितना वर्क लगता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है। तो हमें चार्ज को इन्फिनिटी से अप टू डिस्टेंस आर, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, वो यहाँ पे हमें उसका डिस्टेंस लिखना है। तो हमें यहाँ पे इन्फिनिटी से आर तक लिखेंगे, यानी चार्ज इन्फिनिटी पे है, हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं जिसका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, आर है। ओके, तो वी आउट ई की वैल्यू पुटअप करेंगे। ई की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर डॉट वेक्टर डी आर। अब यूनिट वेक्टर आर डॉट वेक्टर डी आर, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। इट मीन्स जैसे हम इस साइड जा रहे हैं तो वेक्टर डी आर का डायरेक्शन भी सेम है और यूनिट वेक्टर आर का भी डायरेक्शन सेम है, यानी इस डिस्टेंस का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आर। तो इन दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर डी आर इक्वल टू डी आर, क्योंकि कॉस थीटा जो है क्या हो जाएगा, cos 0 इक्वल टू 1। तो यूनिट वेक्टर आर डॉट वेक्टर डी आर इक्वल टू डी आर हो जाएगा, एज बोथ हैव सेम डायरेक्शन। ओके, नाउ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह हम डी आर लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ओके, अब इसमें से के क्यू जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, माइनस के क्यू। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन आर स्क्वायर का डी आर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन के लिए हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1
तो हमारे पास 1/r² है, डैट मीन्स r⁻² है। ओके, तो -2 + 1 -2 + 1, r⁻² + 1 -2 + 1 that is equal to r⁻1/-1 that is -1/r। ओके, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। ये इसको मैं रब कर देती हूँ। V out इक्वल टू -kq, इंटीग्रेशन हो गया -1/r, 1/r² का इंटीग्रेशन हो गया -1/r इन्फिनिटी टू r। नाउ अपर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, तो अपर लिमिट ये माइनस माइनस कैंसिल करके प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हम हटा देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमने लिमिट्स भी लगा ली। 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो हमें V आउट मिल जाएगा kq/r। ये V आउट की जो वैल्यू है वो सेम है जो हमने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए फाइंड की थी और कंडक्टिंग शेल के लिए फाइंड की थी। तो आप समझ सकते हो आउटसाइड द स्फीयर तीनों के लिए सेम रहेगा, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग शेल और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आप ये बात ध्यान रखना। ओके, नाउ हम ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेकेंड, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, तो हमें जस्ट इक्वेशन 1 में स्मॉल r की जगह अब कैपिटल R पुटअप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर के लिए कहाँ हो जाएगा, इधर। तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की वैल्यू कैपिटल R होगी। पुट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इन इक्वेशन फर्स्ट। तो V सरफेस इक्वल टू KQ/कैपिटल R, इक्वेशन 2। तो आप देख सकते हैं V सरफेस और V आउट की वैल्यू कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग शेल तीनों के लिए सेम है। सिर्फ इनसाइड की वैल्यू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चेंज रहेगी, वो अब हम देखते हैं। नाउ अब हम इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो इनसाइड द स्फीयर के लिए भी हम एक स्फीयर ले लेते हैं नॉन कंडक्टिंग, जिसका रेडियस कैपिटल R है। अब जो हमारा पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर है, ओके, पॉइंट P, और सेंटर से लेके इसका डिस्टेंस है स्मॉल r। इसको भी हमने चार्ज कर दिया है, तो चार्जेस जो हैं वो पूरे वॉल्यूम में होंगे। ओके, नाउ इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर हम फाइंड कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर वो ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, KQ/r/ कैपिटल R³। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं KQR/ कैपिटल R³ यूनिट वेक्टर R। नाउ अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमें पता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। अब जब हम इनसाइड द स्फीयर की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टेस्ट चार्ज है इन्फिनिटी पे, उसको पहले हम इन्फिनिटी से सरफेस तक लाएंगे, फिर सरफेस से फिर हम उसको अंदर लेके आएंगे इनसाइड। तो पहले हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से सरफेस तक ला रहे हैं।
तो सरफेस तक ला रहे हैं, उसका डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। तो हम लिखेंगे इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। फिर हम लोग क्या करेंगे, सरफेस से माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। अब हम क्या करेंगे, उस यूनिट टेस्ट चार्ज को सरफेस से फिर हम उसको अंदर लेके आएंगे पॉइंट पी पे। तो सरफेस का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, और कहाँ तक लेके आना है, पॉइंट पी, वह उसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। अब ये आप देख सकते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस तो आंसर माइनस होगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस तक लाएंगे पहले, ओके, फिर माइनस सरफेस से अंदर तक लाएंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया, अगर हम इसको टू पार्ट्स में, इतना तो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अगर हम टू पार्ट्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिवाइड कर लेते हैं इंटीग्रेशन में, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। ओके, नाउ वी इनसाइड इक्वल टू सरफेस तक का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, दैट इज़ के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस, अब हम इसका फाइंड करेंगे। तो ये ई इनसाइड लेना है हमें, ई इनसाइड की वैल्यू यहाँ पे हमें पुटअप करनी है, ई इनसाइड की वैल्यू। तो ई इनसाइड की वैल्यू है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब यूनिट वेक्टर आर डॉट वेक्टर डी आर। ये जो है वो क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आर वेक्टर डी आर equal to dr as both are in same direction. Okay, now v inside equal to kq upon capital R minus kq कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब भी कांस्टेंट है, रेडियस स्फीयर का चेंज नहीं होता है, तो ये भी बाहर आ जाएगा kq अपॉन कैपिटल आर क्यूब। और हमें इंटीग्रेशन करना है अब स्मॉल आर का, और ये हो जाएगा डी आर। ओके, तो r का इंटीग्रेशन करना है, आपको पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, डैट इज़ r है। तो r के ऊपर कुछ नहीं, डैट मीन्स 1, तो 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन कितना होगा, आर स्क्वायर अपॉन 2, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है कैपिटल आर से स्मॉल आर। ओके, अब हम लिमिट पुटअप करेंगे। तो v इनसाइड के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो ये हमारा इतना आंसर आ चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे, के क्यू कैपिटल आर माइनस के क्यू आर क्यूब 2r क्यूब और स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर आर क्यूब 2r क्यूब। तो आप देख सकते हैं आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो के क्यू कैपिटल आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर 2r क्यूब प्लस के क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 2r। अब के क्यू तीनों में कॉमन है, के क्यू कॉमन है, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब प्लस 1 अपॉन 2r। ओके, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। अब हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 2r क्यूब होगा। ओके, तो 2r क्यूब, तो यहाँ पे हमें 2r क्यूब बनाने के लिए 2r स्क्वायर को मल्टीप्लाई
अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जगह मल्टीप्लाई करना रहेगा। और यहाँ पे भी हमें 2r³ बनाने के लिए r² ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना रहेगा। k³ तो इधर हो जाएगा 2r² माइनस r² प्लस यहाँ पे हमें r² मल्टीप्लाई करना है 2r³ बनाने के लिए, तो r² अपॉन एलसीएम है हमारा 2r³। तो हमारा v इनसाइड हो जाएगा k³ 2r² प्लस r² डैट इज़ 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। तो ये हमारा जो है v इनसाइड की वैल्यू आ गई, पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो ये v इनसाइड की वैल्यू है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे और v सेंटर पे भी हम फाइंड कर सकते हैं। जब हम इसकी स्मॉल r की वैल्यू 0 कर देंगे तो हमें v सेंटर मिल जाएगा। मीन्स हमारा जब पॉइंट कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, तो सेंटर के लिए सेंटर पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, अब हम लोग सेंटर ऑफ द स्फीयर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो देखेंगे। तो d सेंटर ऑफ द स्फीयर तो v सेंटर पे जब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम v इनसाइड में r इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, r² से r³ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक r बचेगा, तो 3/2 r बचेगा k³ और 3/2 r। तो आप देख सकते हैं ये r² से r³ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल r बचेगा, 3/2 r बचेगा, तो 3/2 r k³। तो आपको पता है k³ अपॉन कैपिटल R डैट इज़ v सरफेस की वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं v सेंटर इक्वल टू 3/2 ऑफ v सरफेस। 3/2 क्या होता है, 1.5 v सरफेस। ओके, तो ये v सेंटर की वैल्यू है। अब हम ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ किसके वर्सेस बनेगा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ बनेगा। सपोज यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फीयर की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा इनसाइड द स्फीयर r लेस देन कैपिटल R इनसाइड द स्फीयर सरफेस, और ये हो जाएगा आउटसाइड द स्फीयर के लिए। ओके, r ग्रेटर देन कैपिटल R, और ये हो जाएगा सेंटर के लिए 0 के लिए। ओके, तो 0 के लिए 3/2 vs, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, क्योंकि हमें पता है v इनसाइड के लिए भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा ये। और v सरफेस के लिए आप जानते हैं k³ अपॉन कैपिटल R v सरफेस के लिए। v आउट के लिए भी आपको पता है k³ अपॉन R डैट इज़ इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, डिक्रीज हो रहा है। ओके, v सरफेस के लिए कांस्टेंट, v सेंटर के लिए भी वैल्यू है, v सेंटर की वैल्यू है 1.5 vs, और v इनसाइड के लिए आप जानते हैं ये v इनसाइड के लिए है, वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ में इतना लिखेंगे, इट्स ओके रहेगा। ठीक है, आपको ग्राफ सही से बनाना है। ओके, तो ये जो वैल्यूज़ पुटअप करके फिर ये ग्राफ बनाया गया है, तो हम देख सकते हैं कि इधर से धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू। ओके, तो ये आपका ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी अगर दूसरे टॉपिक में भी अगर डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप वो टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग।